लोग सनातन सनातन कहते हैं, सनातन सनातन कहते कहते सनातन धर्म को तो ये लोग बर्बाद करके रख दिए कि आम चूसते हैं कि घोंटते हैं। यही से मैंने यही सवाल होता है। 2000 के नोट की 500 के नोट वाला चिप वाला बात बताई थी वो कि 10 फीट के अंदर रहेगा तो कुछ तो मेटल डिटेक्टर से समझ में आ जाएगा कि हाँ वो काला धन है। नहीं, वो तो टैंकर है, वो एंकर थोड़े, वो तो टैंकर है। तो आज महात्मा गांधी जी के नाम पर जो घड़ियाल या आंसू बहा रहे हो आप मोदी जी, साध्वी प्रज्ञा पे आप क्यों नहीं, आप केस करके क्यों नहीं कटघरे में डालते हो? अगर कॉमेडी देखना है तो बाकी तो अर्नव तरनव ही है सब। अर्नब गोस्वामी कॉमेडी करते हैं तो क्या करता है इतना? आपको क्या लगता है न्यूज़ दिखाता है वो? नरेंद्र मोदी बाबा ना है ना, वो तो प्रधानमंत्री, ये तो साधु नहीं है, ये सब आधु हैं। ये नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर के आतंकवादी सोच का व्यक्ति कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर के, अमित शाह जी से बढ़कर के आतंकवादी विचारधारा का व्यक्ति कौन होगा? इतना जो घटना है उठपटांग सब मोदी जी करवाते हैं। क्या उठपटांग घटना करवाते हैं? पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला मोदी जी करवा दिए। ताऊ कौन करवाए? दूसरा करवा दिया। चित्रा त्रिपाठी रहे चाहे अर्नव गोस्वामी चाहे कुछ बोले, हम तो नामों नहीं जानते, इसे को देखबे नहीं करते हैं। हमको देखना होता है तो आपके चैनल को देखते हैं, हम पब्लिक स्टेशन देख लेते हैं। आप तो पत्रकार भी भगवा रंग पहन करके स्टूडियो पहुंच रहा है भाई, आप कहाँ बैठे हैं? मनमोहन सिंह जी के रीजन में कोई गोदी मीडिया भी कहलाता था क्या? आप सुने थे? ऐसे लोगों के आँख में न शर्म है और न दीदा में पानी है। भाजपा का तमाम जो जुमलेबाजी है उसको अपने ऊपर लाद करके टीवी पे बकबक करते रहता था। 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है इंडिया गठबंधन के द्वारा, और वहीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने कई एंकर को बैन किया। यानी कि जो डिबेट में जाते हैं उसमें जो एंकर का भूमिका होता है, सबसे अहम होता है, उस एंकर को ही इंडिया गठबंधन बाइकआउट कर चुकी है। और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अब चैनलों को यानी कि एंकरों को बैन करके 2024 में सरकार बना लेगी। इन्हीं सब मसलों पर हम बात कर रहे हैं। संतोष रेणु यादव हैं, डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, साथ में तेज प्रताप यादव की बेहद करीबी हैं। आपको क्या लगता है, एंकर को बाइकआउट कर करके आप 24 में सरकार बना लीजिएगा? नहीं, सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि एंकर को बाइकआउट कर रही है, आखिर क्यों कर रही है? वो एंकर है कहाँ? वही तो आप लोग बताइए ना, क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो टैंकर है, वो एंकर थोड़े, वो तो टैंकर है। भाजपा का तमाम जो जुमलेबाजी है उसको अपने ऊपर लाद करके टीवी पे बकबक करते रहता था। तो टैंकर है तो भाई तू अपना कंपनी के लिए काम करो ना। एंकरिंग उनको बोलते हैं, पत्रकार उनको बोलते हैं जो देश की जो जनता है उनकी सवालों को सत्ता तक रखे। क्या आपको अर्नब गोस्वामी पत्रकार नहीं लगते हैं? आपको लगता है वो? आपको लगता है? आपका नहीं, तो... आप कहिएगा, काहे कि भाई आपका सेक्टर के बात है। ओकरा जरा गांव सुदूर इलाका में भेज दीजिए ना, तो गांव के लोग बता देंगे कि पत्रकार है कि नहीं है। इतना हुमच के स्वागत करेंगे कि वो आएगा तो बिल्कुल एकदम पत्रकारिता का तमाम मोहरे ओकरा पर लोग मार देंगे। अरे सब ऐसे लोगों के आँख में न शर्म है और न दीदा में पानी है। यही आज के गोदी मीडिया वाले पत्रकारों की कहानी है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी पहल है इंडिया गठबंधन के द्वारा ऐसे दलाल चाटुकारों को जो बैन किया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। पर सवाल ये है ना कि 10 साल कार्यकाल मनमोहन सिंह का रहा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी पत्रकार को या कोई एंकर को बैन नहीं किया, और जैसे ही आप लोग 10 साल सत्ता में नहीं आए, आप लोग छटपटाने लगे, अब सारा ब्लेम पत्रकार को ही दे दिए। गजब आप कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के रीजन में कोई गोदी मीडिया भी कहलाता था क्या? आप सुने थे? देश की जनता अभी देख रही हैं, आपको भी हमको भी देख रही हैं। कमेंट में पूछिएगा देश की जनता से कि आज तक 1947 के बाद जितनी भी सरकारें आई, पत्रकारिता तो देश की आज़ादी से पहले भी था ना। लेकिन क्या पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी की भाजपा वाली सरकार देश की सत्ता में काबिज हुई, उसके पहले भी कभी पत्रकारों को गोदी मीडिया का संज्ञा दिया गया था क्या? ये टीटीएम लोग बन गए। तेजस्वी यादव जी बड़ा अच्छा एक नाम दिए हैं, तबाड़ तोल मालिश, है ना, तबाड़ तोड़ तेल मालिश, टीटीएम। तो टीटीएम पहले पत्रकारिता में होता था क्या?
आज के डेट में तो ये लोग बिल्कुल जो वहाँ से आका बोलेंगे, जितना ड्यूटी बोलेंगे उतना ही ड्यूटी करेगा। आप तो पत्रकार भी भगवा रंग पहन करके स्टूडियो पहुँच रहा है भाई, आप कहाँ बैठे हैं? तो ये पत्रकार थोड़े है। नहीं, उसमें जो प्रतिष्ठित नाम है, अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, चित्रा त्रिपाठी है, लुबिया लियाकत है। जैसे चित्रा त्रिपाठी रहे, चाहे अर्नब गोस्वामी, चाहे कुछ बोले, हम तो नामों नहीं जानते, इस जगह देखबे नहीं करते हैं। हमको देखना होता है तो आपके चैनल को देखते हैं, हम पब्लिक स्टेशन देख लेते हैं, कृष्णा न्यूज़ देख लेते हैं, हेडलाइन बिहार देख लेते हैं, तवाही न्यूज़ देख लेते हैं, प्रांसी टीवी देख लेते हैं, वेद प्रकाश जी का जो द एक्टिविस्ट देख लेते हैं, द इंडिया इंटरव्यू देख लेते हैं, और भी बहुत सारा नाम है जो कि भाई लोग जो क्षेत्रीय लेवल पे रियल न्यूज़ दिखाते हैं, उनका चैनल हम देख लेते हैं। हमको ऐसे देखना होता है, देश का खबर देखना होता है, इंटरनेशनल खबर देखना होता है, रवीश कुमार जी का हम देख लेते हैं यूट्यूब चैनल ऑफिशियल, पुन परसुन वाजपेयी जी को देख लेते हैं, अभिसार शर्मा जी को देख लेते हैं, अजीत अंजुम जी को देख लेते हैं, द वायर देख लेते हैं। हमारे पास कमी है, ढूंढिए तो सही। और देश की जो जनता है, 140 करोड़ की जो आबादी है, उनको जब रियल न्यूज़ देखना होता है तो जो हम नाम बताए ये सब चैनल को देखा करते हैं। अगर कॉमेडी देखना है तो बाकी तो अर्नव तरनव ही है सब। अर्नब गोस्वामी कॉमेडी करते हैं तो क्या करता है? इतना आपको क्या लगता है न्यूज़ दिखाता है वो? आपको लगता है कि न्यूज़ दिखाता है? कैसे कॉमेडी करते हैं? कॉमेडी करता है, चश्मा पहने करता है। वो कैसे करता है? कभी चश्मा पहनेगा, कभी चश्मा हिलावेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी कुछ करेगा। यही सब तो इसका काम रह गया, यही सब तो काम ही रह गया। अभी सब कुछ मैंने पत्रकारिता थोड़ा करता है। जितने भी आप लोग बाइकआउट किए वो लोग सब कॉमेडी करते हैं। सो कॉमेडी बढ़िया वाला नहीं करता है, बढ़िया वाला करता तो राजू श्रीवास्तव की तरह उसको भी सम्मान देते। कॉमेडियो करेगा तो बुड़बक टाइप पे करेगा। अरे कुछ करो यार, तो कुछ हंसी भी बढ़ाओ। देखिए, पत्रकारिता समाज और लोकतंत्र की चौथी इकाई होती है ना? तो पत्रकारिता एक धर्म है। वो पत्रकारिता की जो धर्म को जो समझते हैं वो आज भी सत्ता से सवाल करते हैं, चाहे किसी की सत्ता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो। सत्ता से सवाल करना पत्रकारों का ही काम है। जनता के बीच पनप रहे आवाज़ों को सत्ता तक पहुंचाना, सवाल बना करके, ये पत्रकारों का काम है, ये धर्म है। तो सवाल तो कर ही रहे हैं ये लोग। कहाँ कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं। हाँ भाई, कि आम चूसते हैं कि घोंटते हैं, यही से मैंने यही सवाल होता है, हैं? मैंने आपसे हम पूछ रहे हैं, यही सवाल है कि आम चूसते हैं घोंटते हैं? ये सवाल है? कौन सवाल की बात कर रहे हैं आप? महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर सवाल कर रही है। हाँ भाई, हाँ बेटा, किसको बोल रहे हैं? कौन सवाल? अभी आप ही क्या कि एक पत्रकार सीमा अख्तर जी सवाल पूछ दिए थे। आज तक एक रिपोर्टर थी श्वेता सिंह जी, श्वेता सिंह ने जी श्वेता सिंह ने, स्वाति सिंह का नाम, श्वेता सिंह नाम हम उसको भुला जाते हैं। वो सब पत्रकारिता करता था, आप लोग का नाम याद रहता है क्योंकि आप लोग ओरिजिनल पत्रकारिता करते हैं। वो सब चटुकारिता करता था, नाम भुला जाते हैं। 2000 के नोट की 500 के नोट वाला चिप वाला बात बताई थी वो, कि 10 फीट के अंदर रहेगा तो कुछ तो मेटल डिटेक्टर से समझ में आ जाएगा कि हाँ वो काला धन है। अब तो थोड़ा फिर काला धन है कि उजला धन है, बताबो ना आप कैसे हम चेक करें? हैं? तो जो काला धन है, उजला धन था, वो बदले में लगल है, बार बार बदली मारे में लगल है। तो बहुत अच्छी पहल है तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को, नीतीश कुमार जी को और तमाम जो इंडिया महागठबंधन के जो नेता हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी निर्णय ली और ये देश हित के लिए ये निर्णय लिया गया है। एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी दौरे पे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रैली में उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा और कहा है कि ये लोग सनातन धर्म विरोधी हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। बापू जो है, बापू महात्मा गांधी, वो सनातन के प्रचारक थे, उनके समर्थक थे और मरते दम तक उन्होंने हे राम कहा था। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी जो आज बापू के नाम पर अब सोच रहे हैं कि फिर से वोट उठ लेने के लिए सेना के नाम पर वोट लिया, आपको
करवाएंगे यही सब, जितना जो घटना है उटपटांग सब मोदी जी करवाते हैं। क्या उटपटांग घटना करवाते हैं? पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमला मोदी जी करवा दिए हैं। ताऊ कौन करवाए? दूसरा करवा दिया। मैंने ये भी अभी तक मैंने आपको जानना ही बाकी रह गया। वो एक आतंकवादी घटना थी, उस पर कार्रवाई तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर के आतंकवादी सोच का व्यक्ति कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी से बढ़कर के, अमित शाह जी से बढ़कर के आतंकवादी विचारधारा का व्यक्ति कौन होगा? ये किस बिहाफ पर आप बोल रहे हैं आतंकवादी? फिर कहते हैं कितना आदमी के गुजरात में मरवा करके यहाँ तक पहुँचे हूँ, लाश की सीढ़ी बना करके यहाँ तक पहुँचे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। कहाँ आप रह रहे हैं? गुजरात दंगा, गोधरा कांड, कौन कौन कांड, ये सब कहाँ हुआ था? सब के सब करवाने वाले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, समझे? अच्छा, ये लोग सनातन सनातन कहते हैं, सनातन सनातन कहते कहते सनातन धर्म को तो ये लोग बर्बाद करके रख दिए। कैसे बर्बाद कर दिए? सबसे बड़ा प्रचारक ये हैं। सनातन धर्म को अगर मुख्य धारा में लाया 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार लाई। आप बताइए, फिर कहते फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाला बात हो जाएगा, दोनों को लड़वा दीजिएगा आप लोग। उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि सबसे बड़ा प्रचारक हम हैं, आप करें नरेंद्र मोदी है। अब यही दोनों बतावे कि यहाँ कौन बड़ा प्रचारक है? धीरेन्द्र शास्त्री कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी, वो तो बाबा है, वो प्रवचन देते हैं। तो आप ही बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है तो प्रवचन देते हैं, चलिए ठीक है। नरेंद्र मोदी बाबा ना है ना, वो तो प्रधानमंत्री। ये तो साधु नहीं है, ये साधु हैं। हैं तो साधु हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हैं तो आप धर्मनिरपेक्षता की बात ना कहिएगा जी, धर्म का प्रचारक बनिएगा। तो धर्म का प्रचारक थोड़ी बन रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि सनातन धर्म का प्रचारक का, फिर इस्लाम धर्म कहा जाएगा? वो कह रहे हैं कि आप लोग सनातन धर्म को लगातार टारगेट कर रहे हैं, आपके नेता जो है लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। संविधान के खिलाफ ना बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ ना बोल रहे हैं। कौन बोलता है संविधान के खिलाफ? नरेंद्र मोदी बोलते हैं। कैसे संविधान के खिलाफ बोले? जी, यहाँ पे जितना जो चीज़ें हैं, जैसे सभी धर्म के लोगों को एक पटल पे राजी खुशी से रखने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, लेकिन इनके सांसद क्या करते हैं? उटपटांग बयानबाजी करते रहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग करते रहते हैं। ये जो आज महात्मा गांधी जी के नाम पर जो घड़ियाल या आंसू बहा रहे हो आप मोदी जी, साध्वी प्रज्ञा पे आप क्यों नहीं, आप केस करके क्यों नहीं कटघरे में डालते हो साध्वी प्रज्ञा को? वो साध्वी प्रज्ञा जो महात्मा गांधी जी के पुतला को गोली मारती है, नाथूराम गोडसे का सपोर्ट करती है, ये सब बात करते हैं सब। नरेंद्र मोदी जैसा देशद्रोही आपको पूरे विश्व में कहीं नजर नहीं आएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम, उसको बदल करके इन्होंने अपने नाम पर कर लिया। सनातन धर्म के बात करते हैं, सनातन धर्म में तो अग्नि का है, हम तो हमेशा बोले हैं ये बात को। सनातन धर्म में अग्नि की बहुत बहुत महत्व है। अपनी पत्नी की शादी के दौरान अग्नि का 7 फेरा लिए होंगे ना जी, हैं? तो 7 फेरा कहाँ भुला गए? अब तो पत्नी को छोड़ दिए हो। 7 फेरों के 7 वचन, हैं? नरेंद्र मोदी जी भूल न जाना। वो तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला का, मैंने उनकी पत्नी इस देश की आधी आबादी नहीं है। फिर कहते हैं व्यक्तिगत मामला कहा करके, मैंने कितना दिन तक मैंने मूर्ख बनाते रहेंगे ये लोग भाजपाई को? तो जो हुआ है, पत्रकारों के बारे में भी जो बैन हुआ है, बढ़िया हुआ है। इधर जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, लास्ट में भूबुका रहे हैं, अंतिम में दिया सब भूबुकाता है बूते के पहले। पत्रकार वाला बात अब जो बोल रहे थे, के गो पत्रकार, जितना जो आप नाम लिए, के गो पत्रकार महंगाई पर मैंने सरकार से सवाल पूछा है? के गो पूछा है सवाल? नरेंद्र मोदी जाकर के विदेश में बोल दिए कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जुमलेबाजी करके आ गए कि हर दिन 5 गो IIT खुल रहा है, IIM खुल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये पत्रकार लोग क्यों नहीं जाकर के अपोज किए, क्यों नहीं जाकर के सवाल पूछे? पूरे देश में और पूरे विदेश में जाकर के पत्रकारों की नाक कट गई है इन्हीं पत्रकारों की वजह से। जो बाइडेन भी चाहते थे कि हिंदुस्तान की मीडिया को वो संबोधित करते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से, चूंकि नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, इस व्यक्ति की वजह से जो बाइडेन भी मीडिया को संबोधित नहीं कर पाए। यानी कि जो बाइडेन नरेंद्र मोदी के कहने पर मीडिया को संबोधित नहीं किए। तब नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, सवाल से ये आदमी को थरथरी घुस जाता है देह में।
अच्छा, एक बात ये है कि लगातार ये आरोप लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है ना ही जय श्री राम बोलते हैं और ना ही जय श्री राम वाले विचारधारा को पसंद करते हैं। काम बोलता है इंडिया गठबंधन का, नाम की जरूरत नहीं होता है। आप बोलते हैं जय श्री राम? अरे काहे नहीं बोल सकते? जय सिया राम, जय श्री राम काहे? सीता माता को छोड़ दें? हमारी जानकी माता हैं, हम बिहार के वासी हैं, माता सीता का जन्म बिहार में हुआ, हम अपनी बेटी को कैसे भूल जाए? हैं? हम भाजपा वाले थोड़े हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा करके बेटियों का रेप करवा रहा है सब। प्रतिदिन देश में बेटियों की संख्या लगातार घटते जा रही है। प्रति वर्ष 13 लाख बेटियां गायब हो रही है। ये कहाँ से आपको जानकारी मिल गई है? फिर कहते हैं अच्छे अच्छे चैनल वाले को हम भी सुनते हैं, लेकिन ये सब जो डेटा है ना, जिसका नाम आप बता रहे थे ना, ये लोग को ये डेटा मालूम होता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं कह सकता, टीवी पे नहीं दिखा सकता है। 13 लाख बेटियां प्रतिवर्ष, जब से मोदी जी की सरकार आई है 13 लाख बेटियां प्रतिवर्ष गायब हो रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। स्मृति ईरानी को फिक्र है इसका? स्मृति ईरानी को केवल फ्लाइंग किस दिखाई देता है राहुल गांधी जी का। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ ये जो बैन किया गया बहुत अच्छा हुआ। और सनातन धर्म को बर्बाद कौन कर रहा है? 140 करोड़ की आबादी जान रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी। चलिए, तो सनातन धर्म पर बात किया और जो 14 न्यूज एंकर को इंडिया गठबंधन ने बाइकआउट किया है उस पर संतोष रेणु यादव की राय जानी, जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं डीएसएस के और तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं। बहरहाल इनकी बातों से आप कितनी सहमत है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।